जिन चीज़ों पे 5% GST होना चाहिए उन पर 28% GST लगा हुआ है, जिन पर 28% GST होना चाहिए उन पर 3% GST लगा हुआ है। हवाई जहाज आप खरीदने जाओगे 3% GST देनी है। इनका तो काम है छिछोरे, जैसे कहते हैं ना कि ढाबे के बाहर एक कुत्ते बैठे होते हैं, प्लेट के पे ऊपर नजर होती है, इनकी चीज़ें हर उस चीज़ पे नजर होती है। वहाँ योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का वही हाल होगा जो 370 और 35A का हुआ, यानी कि पूरी तरीके से आप लोग भी खत्म हो जाएंगे जैसे 370 खत्म हो चुके। कांग्रेस को कोई नहीं खत्म कर सकता, कांग्रेस खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। या तो संविधान पर सवाल उठा रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया संविधान का क्या अपमान कर दिया, क्या अपमान करा, किस तरह से अपमान करा, कोई ये तो पता है कि संविधान का अपमान इस तरह से करा गया। जैसे उनके मोदी जी के एंड कंपनी के जो समर्थक होते हैं ना कि भाई आप ये बताओ मोदी जी ने काम क्या करा, काम बहुत करे हैं जी। भाई बताओ तो सही क्या काम बहुत करे हैं जी। आप बताइए क्या काम नहीं हुआ, आप बताइए क्या काम नहीं हुआ, उल्टा पत्रकारों से सवाल करने लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव से संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब संविधान को लेकर ही कई सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों महाराष्ट्र चुनाव यात्रा में है और इसी दौरान वो नागपुर पहुंचते हैं, जहां पर उनका संविधान सम्मान सम्मेलन होता है। उसमें पूरी तरीके से विवाद हो जाता है संविधान की कॉपियों को लेकर के और संविधान के कलर को लेकर के। अब पूरा क्या विवाद है, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सवाल और आरोप राहुल गांधी पर क्यों लगा रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं शर्मा जी के साथ में। शर्मा जी, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि संविधान के सम्मान में राहुल गांधी मैदान में, भाजपा बोल रहे हैं संविधान के अपमान में राहुल गांधी मैदान। क्या अपमान कर दिया संविधान का राहुल गांधी जी ने, क्या अपमान करा, किस किस्म से अपमान करा। लगातार वो संविधान की रक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, LOP हैं, उसके बावजूद भी सारी उनकी जितने भी काम है संविधान की रक्षा के लिए करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा आरोप लगा रही है कि संविधान का अपमान कर दिया। किस तरह से अपमान कर दिया, कोरी कॉपी बांट रहे हैं, रंग लाल है। किसने कहा, देखा एक उसने अपना ना चेहरा छुपा लिया, सब कुछ कर लिया उसने, और वो बंदा उन्हें दिखा रहा है कि ये देखो कोरी कॉपी। ये तो भाजपा के पुराने प्लांटेड तरीके होते हैं हर तरह से। जैसे भी हमारे कहीं भी कोई भी सभा होती है, जनसभा होती है, भाजपा के लोग सुबह सुबह आ जाते हैं जब जनता नहीं जुड़ रही होती, खाली कुर्सियां दिखा के और उसके बाद दिखा दिए देखो जी देखो जनसभा फ्लॉप गई। लेकिन जब भरी हुई कुर्सियां होती हैं उस टाइम उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलाता, और या जब बिल्कुल जब खत्म होने वाली होती है और जब उसमें दिक्कत दुक्का 2-4 लोग रह जाते हैं, 10-20 लोग रह, तब उसकी वीडियो चलाती है, देखो देखो इनकी जनसभा में तो भीड़ ही नहीं थी। लेकिन जब भीड़ होती है तब उसके बाद होगा साजिश है, इनका काम ही साजिश करना होता है। कांग्रेस ने सफाई भी तो नहीं दी कि वो कोरी नहीं थी, प्रिंटेड थी, क्या कुछ था बताया ही नहीं। देखो जी एक सीधी सी बात है कि अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे सफाई देने लगे तो क्या फायदा है इनका। इनका तो काम ही छिछोरापन करना है, हर छिछोरेपन का इनका जवाब देने लगेंगे तो हम इनसे मुद्दों से ही भटक जाएंगे ना। इनका तो काम है छिछोरे, जैसे कहते हैं ना कि ढाबे के बाहर एक कुत्ते बैठे होते हैं, प्लेट के पे ऊपर नजर होती है, इनकी चीज़ें हर उस चीज़ पे नजर होती है। आप पुरानी यात्रा को देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी की टी-शर्ट के ऊपर भी और कुछ नहीं मिला है, हाफ बाजू की टी-शर्ट क्यों पहन रखी है, हाफ बाजू की टी-शर्ट क्यों पहन रखी है, जूते को पहन रखे। इन लोगों की नजरें ही ऐसी जगह पे जाती हैं, जूतों पे नजरें जाती हैं, नजरों पे नजर टिकाने वाले लोग, जूतों पे नजर टिकाने वाले लोग, टी-शर्ट कैसी पहनी है, इनर क्यों नहीं पहना, पहन लिया तो अब इनर क्यों पहन लिया, क्या इनकी कोई तरकीब। लाल रंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, अब ये कभी लाल रंग पे, मतलब लाल रंग पे भी सवाल उठाना भी हद है यार, कि अगर लाल रंग की संविधान की कॉपी है तो उसको नक्सल से जोड़ रहे हैं। क्या आप बात कर दी आपने, हद कर दी बिल्कुल। अब लाल रंग हमेशा से क्रांति का प्रतीक रहा है। इस तरीके का मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे मंशा लग रही है आपको? कुछ नहीं मंशा जी, ध्यान भटकाने के मुद्दे होते हैं सिर्फ। ध्यान लगातार भटकाया जाता है, उल्टी सीधी चीज़ें फैला दी जाती है मार्केट में, लोग उलझ जाते हैं। अब जैसे सीधी सी बात है, आप इसमें आपने बुरा मत मानना, उन्होंने इस बात को करा, आप लोग मुझसे सवाल जवाब करने लगे। अब तमाम मीडिया इसी बात पे सवाल जवाब करने लग जाएगा। मीडिया इस बात को नहीं करेगा कि लाल रंग है या नहीं है, उसको छोड़ो। आप ये बताओ कि भाई चीन ने हमारी 46 तो संविधान पर सवाल उठा रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया संविधान का अपमान कर दिया, क्या अपमान करा, किस तरह से अपमान करा, कोई ये तो बताया कि संविधान का अपमान इस तरह से करा गया। क्या उन्होंने संविधान की प्रतियां फाड़ी, क्या उन्होंने संविधान के शब्द कहे, क्या उन्होंने संविधान को नमन नहीं करा, क्या उन्होंने संविधान का पालन नहीं करा। आप एक चीज तो ऐसी बताइए कि जिसमें उन्होंने संविधान का अपमान करा हो। ईरानी जी भी पूरी पीसी कर रहे हैं कि NC में आप लोग गठबंधन में हैं, JNK में, वहाँ पर पूरी तरीके से संविधान का अपमान हो रहा है। कैसे अपमान हो रहा है ये तो बता दें। सिर्फ अपमान हो रहा है, जैसे उनके मोदी जी के एंड कंपनी के जो समर्थक होते हैं ना कि भाई आप ये बताओ मोदी जी ने काम क्या करा, काम बहुत करे हैं जी। भाई बताओ तो सही क्या काम बहुत करे हैं जी। आप बताइए क्या काम नहीं हुआ, आप बताइए क्या काम नहीं हुआ, उल्टा पत्रकारों से सवाल करने लग जाते हैं। अरे भैया पूछ हम रहे हैं, ये तो बता दो, 5-7 काम तो बता दो ना। नहीं काम बहुत करें, बताओ तो सही को। आपको पता नहीं क्या काम करें, बस वही काम इनका है कि संविधान का अपमान कर रहा है, अपमान हो रहा है। अरे राहुल गांधी संविधान को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं लोकसभा में, जो कि आप भी वही करने की क्या भ्रम फैलाया संविधान के बारे में, क्या संविधान
संविधान क्या उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि जी हमारा संविधान अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा, महात्मा गांधी जी ने लिखा? क्या उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि संविधान हमारा जो है सुभाष चंद्र जी ने लिखा, अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा? क्या उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने संविधान में हमारे अनुच्छेद 34 को उन्होंने 32 बता दिया और 32 को 34 बता दिया? भाजपा आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, ऐसा नैरेटिव आपने सेट कर दिया लोकसभा में। ये बात बिल्कुल सही थी। भाजपा अगर आती है, अगर 400 सीट जो इनका नारा था कि पास हो जाएंगे, तो ये संविधान इन्होंने खत्म करना ही करना था। संविधान को अपने मन मुताबिक इन्होंने लिखना था। आपके सबके सामने ये आपने सबने देखा इस चीज़ को, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके क्या लोकसभा में जो परिणाम आए संविधान की कॉपी जब राहुल गांधी ने उठाई, क्या उसी के डर से इस तरीके की बातें की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें देखा ना कि कहाँ तो 400 पार का नारा था, कहाँ आके टिक गए 240 पे। कितना बड़ा लॉस हुआ इन्हें। वो तो आज इनके N1 N2 ने इनको बैसाखियों का सहारा दे रखा है, वरना इनकी सरकार थोड़ी बनती। और बाकी कम से कम 20-25 सीटों पे इन्होंने धांधली कर ली। हाँ, सीधी सी बात है, वरना तो इनकी शर्मा जी, अनुराग ठाकुर, तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान को हिलाते हैं, पढ़ते नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है ना, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है जी, ओनली किस तरह से वो उनके हिसाब से नहीं चलते? क्या वो संविधान का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं? क्या वो देश में अराजकता फैला रहे हैं? क्या वो किसी को भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? जैसे आप लगातार संविधान का उल्लंघन करते हो। संविधान में साफ साफ कहा गया, अनुच्छेद 25 में, उसका धार्मिक आज़ादी का अधिकार सबको है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपके हेमंत विश्वा शर्मा हुए, आपके गिरिराज सिंह हुए, आपके खुद मोदी जी हुए, योगी जी हुए, लगातार सबका एक ही बयान आ रहा है, हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। लगातार एक ही धर्म को प्रमोट करा जा रहा है, दूसरे धर्म के बारे में डर फैलाया क्या है? हिंदू एकता की तो बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हिंदू एकता की बात? इस देश में हमारे 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी शामिल है। वो सबकी बात क्यों नहीं करते कि 140 करोड़ लोग एक हो जाओ? उनकी बात क्यों नहीं करते? वो हमेशा एक ही बात कम्युनिटी की क्यों करते हैं? तो विदेश तो आप फैला रहे हो कि कांग्रेस फैला रही है? कांग्रेस ने तो सब शुरू से लगातार हर धर्म को, हर उसको जोड़ के चले। आप पहली गठन का आप देखो, हमारे लोकसभा का जब पहला चुनाव हुआ था 1951 में, उसके बाद जब हमारा मंत्रिमंडल का गठन हुआ, हमारे सरदार बलदेव सिंह थे, दूसरी पार्टी से थे। हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, SCF से थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से थे, जबकि कांग्रेस में नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दूर विरोधी, वो तो अलग पार्टी से, हिंदू महासभा थे। उसके बावजूद नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा। ये होता है सबका साथ, सबका विकास। आज भाजपा की हिम्मत है कि किसी विपक्षी पार्टी में से किसी एक पार्षद को, निगम पार्षद को या एक सांसद को अपने पार्टी में शामिल कर ले या अपने मंत्रिमंडल। राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते ऐसे एजेंडे सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी को बिजनेस विरोधी बोल दिया कि राहुल गांधी बिजनेस विरोधी हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बिजनेस विरोधी बोल दिया गया। जब उन्होंने बिजनेस में पर्याप्त असमानता के बारे में बात उठाई है तो उन्हें बिजनेस विरोधी बोल दिया गया। वो जिस मुद्दे को उठाएंगे उसी मुद्दे का इन्होंने विरोध करना है हर हालत में। वो कहाँ से बिजनेस विरोध? उन्होंने पूरा आर्टिकल भी नहीं पढ़ा किसी ने भी कि उन्होंने बिजनेस के बारे में आज जो हालात हैं उसके बारे में क्या बात करी। जिन चीज़ों पे 5% GST होना चाहिए उन पर 28% GST लगा हुआ है, जिन पर 28% GST होना चाहिए उन पर 3% GST लगा हुआ है। हवाई जहाज आप खरीदने जाओगे 3% GST देनी है। तो जैसी बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि मोनोपोली देश के अंदर हो गया, तो क्या आपको भी लगता है मोनोपोली हमेशा से नुकसानदेह है? आज आप देखिए, आप मोनोपोली का छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जब हमारे 2004 से 14 के बीच में हमारे जो है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को आप देखें, यूनिनॉर, टेलीनॉर और एयरसेल, एयरटेल और वर्जिन, टाटा, रिलायंस जियो, MTNL का गरुड़ और इसके अलावा वहाँ आइडिया, वोडा, तमाम तरह की कंपनियां मौजूद थी। हर कंपनी एक से एक बढ़कर ऑफर देती थी, कनेक्टिविटी लोगों को बेहतर मिलती थी, वो होती थी। धीरे धीरे ये मोनोपोली खत्म करते करते आज ये मोनोपोली पे आ गए। आज गिनती के 3 ऑपरेटर हमारे पास हैं, जियो, वोडाफोन, आइडिया। वह आइडिया और वोडाफोन एक ही, एयरटेल। आज आप देख लीजिए कनेक्टिविटी की हालत क्या है। मन चाहे तरीके से रेट बढ़ा दिया करते हैं, मन चाहे तरीके से अपना हिसाब किताब कर देते हैं। तो मोनोपोली तो नुकसानदेह हो रही है ना। शर्मा जी, आप दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्य में बार बार कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का वही हाल होगा जो 370 और 35A का हुआ, यानी कि पूरी तरीके से आप लोग भी खत्म हो जाएंगे जैसे 370 खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं जी, दिन में दिव्या सपन लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस को कोई नहीं खत्म कर सकता। कांग्रेस खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। हमारे पुराणों में एक अग्निपक्षी का जिक्र आता है जिसे कहा जाता है अग्निपक्षी। उस अग्निपक्षी के बारे में फेमस है कि अगर अग्निपक्षी जल जाता है, मर जाता है, उसके बाद जो राख होती है उसकी, उस राख से फिर वो दोबारा जिंदा हो जाता है। तो कांग्रेस वो है, अगर जल भी जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी राख में भी इतनी ताकत होगी कि फिर से वो दोबारा आकार ले लेगी और फिर से अपनी ताकत में वापस आ जाएगी। वो कांग्रेस लोगों के जनमानस में बसी हुई। आज भी आप उठा के देखिए वोट परसेंटेज, तो कांग्रेस को भर भर के वोट मिलते हैं। लेकिन कहीं हमारे कांग्रेस के नेता गद्दारी कर जाते हैं, कहीं तंत्र गद्दारी कर जाते हैं। कल है आप लोगों को डुबो देते। कोई इसमें कैसे उस पर रोक लगेगी? ऐसे तो देखिए लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपसी कलह का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो लोग भी आपस में
इस बात को महसूस करेंगे कि एकजुट रहने में ही फायदा ठीक है। है, आखिरी सवाल शर्मा जी, जब महाराष्ट्र झारखंड में हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, उधर देखिए वो बोल रहे हैं बोटी नारी, इस तरीके की रोटी बेटी और छीन ले जाएंगे, बिल्कुल बेटी छीन के ले ये मोदी कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, उधर राहुल गांधी और तमाम जो इंडिया गठबंधन है वो संविधान की बात कर रहा है, तो कौन जीतने वाला है इस लड़ाई में? देखिए जी, लड़ाई तो जीतनी चाहिए संविधान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये मुझे बहुत दुख होगा इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शर्मा जी से चर्चा कर रहे थे, जो विवाद संविधान को लेकर के एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ उठ चुका है, उसी पर चर्चा कर रहे थे। बहरहाल आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।